हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। मधु ब्लॉग में एक और नए ब्लॉग की शुरुआत के साथ मैं आप लोगों को नमस्कार करती हूँ, गुड मॉर्निंग कहती हूँ गाइस। तो सुबह उठते के साथ ही मैं किचन में आ गई क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या बनाना है, और इसलिए मैं सबसे पहले आलू को उबालने के लिए जा रही थी। तो अच्छे से धो लिया मैंने, उसके बाद मैं कुकर में डाल के और चढ़ा रही थी, और मेरे हस्बैंड सो ही रहे थे। तो फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड से पूछी कि रोटी बना दूँ ना, या चावल ही लेके जाएंगे लंच के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं नहीं कुछ खाऊंगा क्योंकि मेरा पेट ख़राब हो गया। सात सात टाइम उन्होंने वॉशरूम गए हैं रात को, और मुझे एक दो बार मुझे पता चला था कि वो रात में उठे हैं, लेकिन मैं पूछी नहीं, नींद में इतना थी इस वजह से नहीं पूछी। लेकिन सुबह में उठते के साथ वो बता रहे थे कि मुझे लूज मोशन हुआ है, और फिर उसके बाद ऊपर से ड्यूटी भी जाना है उसको, और एक ही जन घर में काम करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और 2 महीने पहले ही हमारे हस्बैंड का ऑपरेशन भी हुआ है, उसमें भी हमारे परिवार वाले तो कुछ साथ नहीं देते हैं, और जो भी करना होता है हम ही दोनों को करना होता है। कभी कभी मतलब कि होता है ना, अगर सही सलामत हो तो सब लोग आपके पास हैं, और अगर सही सलामत नहीं हो तो आपके अपने भी दूर चले जाते हैं, कि ताकि हमसे कोई हेल्प ना मांग ले, हमसे कोई मदद के लिए पूछ ना ले। इस प्रकार आजकल के परिवार होते हैं। लेकिन जो भी है, पति पत्नी का रिश्ता एक सही रिश्ता है। मैं तो यही मानती हूँ कि अगर आप दोनों सही हो तो सब सही है, अगर आप दोनों सही नहीं हो तो कोई भी नहीं है आपके लिए। इसलिए एक दूसरे के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को हिम्मत देते रहना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारे हस्बैंड को ऐसी तबीयत ख़राब है। और दूसरी बात, मैंने ORS भी बना के दे दिया था, और ठंडा पानी उन्होंने बस मांगा। फिर मैंने सोचा कि मैं सत्तू दे देती हूँ ताकि पेट ठंडा रहे, लेकिन उनका चेहरा देख रहे उतरा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी ड्यूटीज़ जाना पड़ रहा है, और क्या करूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ना, मैं भी जब जॉब करती थी तो बच्चे को संभालने के लिए दिक्कत होता था। इसलिए मैं घर पे अभी हूँ ताकि मैं बच्चे को देख सकूँ। और ऐसा भी समय आया है कि हम दोनों ड्यूटी करते थे, और जहाँ पे हम करते थे ड्यूटीज़ वहाँ पे ये था, क्रैश था, तो वहाँ पे बच्चे को रखते थे हम लोग। तो मेरा बच्चा पे ज़्यादा अफेक्ट होता था, उसको हमेशा सर्दी खांसी। फिर उसके बाद हम जॉब से 4 दिन, कभी 1 हफ्ता छुट्टी लेके रहते थे, इस प्रकार हो जाता था। इसलिए हमें अगर बच्चे को पालना है, अगर हमने उसे जन्म दिया है, तो हमारी देख रेख, हमारी जिम्मेदारी है वो, कि हम अच्छे से अपने बच्चे को पालें, अच्छे से हम बड़े करें, हर एक ज़रूरतों को समय समय पे दें। इस वजह से हम अपने बच्चों को देखने के लिए हम रुक गए हैं घर पे। और अभी हमारे घर में हमारे हस्बैंड ही काम करते हैं, तो इनको कभी भी ऐसा दिक्कत भी होता है, लेकिन फिर भी वे ड्यूटीज़ जाते हैं, करते हैं, क्योंकि अगर ये ड्यूटीज़ नहीं जाएंगे तो फिर घर कैसे चलेगा। तो हमारे पति पे मैं गर्व करती हूँ कि वो ये सब ना देखते हुए परिवार की बस चिंता करते हैं कि हाँ, फिर अगर मैं बैठ जाऊँगा फिर तुम लोग क्या करोगे, फिर तुम लोग को खाना कहाँ से मिलेगा, इस प्रकार से। गाइस, इसीलिए वही परिवार को प्रथम स्थान देते हैं। और ये मैं हाथ में ली हूँ, ये सामान मैंने मंगाया था, हमारे हस्बैंड ने मंगा दिया था क्योंकि प्याज घर में नहीं था, और इन्होंने मांगा कि नींबू पानी ही पिला दो। तो रात में भी मैंने नींबू पानी और जीरा और सौंफ ये सब दी थी, क्योंकि इनको पेट दर्द कर रहा था। तो थोड़ा हल्का मसाज भी हमने किया था। उसके बाद भी इन्होंने बोला कि 7 बार हो गया है, तो कुछ खाए पिए तो नहीं। और हम आलू जो उबाल रहे थे उसको मैंने सब्ज़ी बना दिया बाद में, उनके जाने के बाद। अभी मैं जो वो मांग रहे हैं ड्यूटीज़ जाने के लिए, जो वो उनको ज़रूरत है, कभी सॉक्स तो कभी जो भी है ज़रूरत का सामान, तो वो मांग रहे थे, तो मैं उनके आगे पीछे थी ताकि कोई सामान छूटे ना। और उन्होंने आज लंच भी लेके नहीं गए, तो आज मेरा अच्छा भी नहीं लग रहा था मुझे।
और इसलिए आज मैं खाना भी बहुत लेट बनाई हूँ। और अभी मैं सॉक्स उनको दे रही हूँ। सॉक्स भी मैंने साफ़ नहीं किया था कल, पता नहीं कैसे रह गया। फिर वही सॉक्स हमारे हस्बैंड पहन रहे हैं और इनको पता नहीं है, नहीं तो ये बहुत क्योंकि ना इनको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। इनको साफ़ सुथरा घर चाहिए। अगर घर में चल रहे हैं तो फिर इनको किनकिन नहीं लगना चाहिए, पैर में थोड़ा भी किनकिनाहट नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार है, बहुत साफ़ सफाई में रहते हैं, इसलिए मैं हमेशा पोछा लगाती रहती हूँ। और उनके जैसे ही वो ड्यूटी से आने से पहले ही 10 मिनट पहले ही मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि इनको बहुत साफ़ सफाई पसंद है। और हमारी बेटी यहाँ पे बोल रही है पापा मत जाओ ना, पापा मत जाओ ना, मुझे खेलनी है। और ये जो वायर है ईयरफोन का, उससे भी ये मांग रही थी। उसके बाद उसके पापा समझाए कि नहीं बेटा अच्छे से रहना। उसके बाद ये देख रहे हैं उतरा हुआ फेस लेके जा रही, क्योंकि इनका मन अच्छा नहीं कर रहा है, मन अच्छा नहीं लग रहा है इस वजह से। और फिर भी ये जा रहे हैं ड्यूटीज़। इनके जाने के बाद हमारी बेटी अपना फरमाइश बोल रही थी कि पापा लेके आना, पापा लेके आना। और मेरा मन बहुत उदास है, क्योंकि घर से कोई ऐसे निकलता है ना, वो तो अच्छा नहीं लगता है। अगर खुशहाल हो, सब फ्रेश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अच्छा भी लगता है। लेकिन बिना खाए निकल रहे हैं और वो भी प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनके जाने के बाद मेरा बाबू से मैंने 5 मिनट खेला और यहाँ पे गद्दा में बटोर रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ यहीं पे हम लोग सोते हैं। और मेरी बेटी बेडशीट के अंदर मुंह छुपा रही थी, वो ढक रही थी अपने आप को कि मम्मी ढूंढो मुझे। इसलिए मैं फुसला के सोच रही थी जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मैंने खाना भी नहीं बनाया है। उन्होंने बोला कि नहीं खा के जाऊँगा, इस वजह से मैंने छोड़ दिया कि चलो हम ही लोग के लिए तो तैयार करना है, इस वजह से हमने छोड़ दिया है अभी। और जल्दी जल्दी मैं समेट रही हूँ यहाँ पे। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैंने सब फोल्ड किया, सारा बेडशीट, सारा गद्दा। उसके बाद बाबू को ब्रश कराई। और मेरी बेटी ज़्यादा अपने से ही करना चाहती है, लेकिन अच्छे से दांत नहीं साफ़ करती है, इस वजह से मैं दोबारा करवा देती हूँ बाबू को, और अच्छे से कर लेती है। और मैं और मेरी बेबी ब्रश किए। उसके बाद जो ब्लिंकेट से सामान आया था ना, ये मैं खोल रही हूँ। कद्दू है इसमें लपेटा हुआ, तो छोटा सा कद्दू है वो मैं रख रही थी। प्याज था, फिर उसके बाद विम बार साबुन धोने वाला, ये बर्तन धोने वाला साबुन था, विम बार था। और कोल्ड ड्रिंक मंगवाए थे और खीरा था। तो ये सब मैं रख रही थी, अपने अपने जगह पे मैं रख रही थी इसको। और गाइस यहाँ पे हम लोग नहा लिए थे, बेबी को भी नहला दिए थे। उसके बाद हम भी नहा लिए थे। उसके बाद बेबी बोली कि मम्मी मुझे प्यार करनी है, मम्मी मुझे प्यार करनी है। ऐसे ही करती है, हम चिपक जाएगी, गोदी में बैठ जाएगी। उसके बाद बोली कि मम्मी को मुझे प्यार करनी है। तो इसलिए हम थोड़ा सा बैठ गए थे। और अभी खाना हमने नहीं बनाया है, जब मुझे छोड़ेगी तो मैं जाऊँगी बनाने के लिए। उसके बाद कैसे न कैसे करके मैंने फुसलाया, क्योंकि टाइम हो रहा था 9:30 और खाना भी नहीं बनाया था। 10 बजे तक मैं बाबू को कुछ ना कुछ खिला देती हूँ, 10 बजे के पहले ही। लेकिन अभी तक मैं कुछ नहीं खिलाई थी, इस वजह से मैं सोची कि ऐसे बैठे रहूँगी तो फिर बाबू को भी लेट हो जाएगा खाना खिलाने के लिए। इसलिए मैं उसको फुसलाई, तो ये बोली मुझे नया फ़्रॉक पहननी है। तो ये कल लेके आए थे फ़्रॉक इसका पापा, क्योंकि मैं बोली थी अभी गर्मी का समय आ गया है और बेबी के पास जो भी गंजी था, बनियान था, सब छोटा हो गया है। और इस वजह से थोड़ा लेके आइएगा 1-2। तो ये कल लाए हैं, जो अभी पहनी है हमारी बेटी, वो 4-5 ऐसे लेके आए हैं। और अच्छा है गर्मी में घर में पहनने के लिए बच्चे लोगों के लिए, और सूती भी है। तो इसको मैंने फुसलाया, तो ये बोली नहीं मम्मा मुझे फ़्रॉक पहननी है। तो ये फ़्रॉक भी कल लेके आए थे इसका पापा, तो इसको याद था तो फिर मैं लेके आई ताकि खुश हो और मुझे थोड़ा छोड़े, तब जाके मैं खाना बना लूँ। तो इसलिए मैं इसको पहना दी। और उसके बाद पहनाई तो ये बहुत खुश हो गई, क्योंकि बोल रही मम्मा पापा लेकर आए हैं ना, पापा लेकर आए ना, पापा बहुत प्यार करते हैं ना, पापा कुरकुरे लेके आते हैं, पापा प्यार करते हैं, पापा खिलौना लेके आते हैं, पापा प्यार करते हैं। हर एक चीज़ याद कर कर के बोल रही थी। हम बोल रहे थे हाँ बेटा हाँ बेटा, और खूब खुश हो गई थी कि मम्मा नया फ्रॉक है, बोल रही थी।
और आप देख रहे हैं इसका एक्सप्रेशन कितना अच्छा है, मतलब खुश हो जाती है और मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। देख रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि हटाऊँ बाबू को, थोड़ा बैठाऊँ इसको, मैं जाऊँ फ्री होके किचन में जल्दी जल्दी से काम कर लूँ, लेकिन हमें छोड़ ही नहीं रही है। कैसे न कैसे करके हम फुसलाए बेबी को, उसके बाद झाड़ू लगाए और खाना बना लिए थे, तुरंत खाना बना लिए थे और झाड़ू लगाए, झाड़ू लगा के उठा ही रहे थे। फिर मैंने बेबी को बोला बाबू कचरा फेंकने के लिए जाएंगे, तो वो बोल रही है मेरा कचरा कहाँ है, मतलब कि ये भी कचरा फेंकेगी और मुझे भी एक अलग से प्लास्टिक में दे दो। तो फिर मैंने क्या किया, एक अलग से एक कागज़ में डाल दी थी इसका प्लास्टिक में और उसके बाद बोली चलो चलते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग चले जा रहे थे कचरा फेंकने के लिए। खाना वाना खा लिए थे, उसके बाद सोचा कि बहुत सारा आयरन करने के लिए, और यहाँ पे टेबल पे देख रहे इतना सारा शर्ट पैंट मुझे आयरन करनी है। तो सोचा कि आज एक काम निपटा लेती हूँ ताकि मुझे इसके लिए सोचना ना पड़े, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कब करूँगी कब करूँगी कब करूँगी, इस तरह से ही सोच रही थी। उसके बाद आज सोचा कि आज पूरा कंप्लीट ही कर लेती हूँ। इसके बाद मैं आज पूरा कंप्लीट कर ली हूँ। तो गाइस, यदि आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट